नाम है? आप क्या है? पीडोफाइल। उन्होंने गाजा की तरफ नहीं देखा। अयतुल्लाह ख़ामेनी जो है वो गलत है, वो हो ही नहीं सकते ईरान के। ऑलवेज सपोर्ट्स ब्लडशेड ऑफ इनोसेंट। वो असल में शिया है ही नहीं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि इजराइल और अमेरिका, जो अमेरिका के जितने भी एयरबेस हैं ईरान के आसपास के देशों पर, उन्होंने ईरान पर हमला करा। ईरान के हमले के बाद ईरान ने भी जवाबी हमला खास तौर पर उन सारे मुल्कों पर करा जहां से उनके ऊपर हमला आया। फ़िलहाल जो खamenei हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी शहादत का शोक मनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी तमाम लोग आ चुके हैं। जंतर मंतर पूरा भर चुका है। पूरे विदेशों में अलग अलग जगह से आंदोलन हो रहे हैं। हमारे भारत देश भी आंदोलन का उसका हिस्सा बना पड़ा है। चाहे लखनऊ हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, या फिर अब दिल्ली हो, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इनसे बात करेंगे कि आखिर में जो इजराइल और अमेरिका की जो मंशा थी, उस मंशा को लेकर जो वो कामयाब हो चुके हैं और जो उनकी जो ईरान की जो रेजिम को ख़त्म कर चुके हैं, इसके बाद वो अगला लीडर किसे चुनेंगे किसे नहीं। क्या कहना चाहोगे मैम, जिस तरीके से अभी इनकी जो शहादत हुई है उसको लेकर हर देश के लोग, यहाँ तक कि भारत देश में भी कश्मीर हो, लखनऊ हो, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। भारत देश को किसकी तरफ स्टैंड लेना चाहिए? ऑब्वियसली हक की तरफ ही लेना चाहिए। जैसे ईरान हक पे है। अभी सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चल रही है कि जैसे आप सब महिलाएं हैं, ईरान में भी महिलाएं हैं, वो भी खुद सुप्रीम लीडर का विरोध कर रही हैं, तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, इसको लेकर क्या कहोगे आप? हम सब हक में ही है, हक में। बातिल के आगे। मैम, आप कुछ कहेंगे जिस तरीके से ईरान में जो महिलाएं विरोध कर रही थी खamenei का, और आज आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको लेकर ना लोग सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चला रहे हैं कि एक तरफ वो महिलाएं जो आप ही के सुप्रीम लीडर का विरोध कर रही थी और आज वही महिलाएं उनका सपोर्ट कर रही हैं। हाउ कैन यू से दैट कि वो वही थे जो सुप्रीम लीडर को सपोर्ट कर रहे थे? दे वर द पेड पर्सन में भी वो हो ही नहीं सकते ईरान के, जो अयतुल्लाह ख़ामेनी को जानते हैं स्टार्टिंग से। एंड वी आर द ट्रू बिलीवर विल नेवर गो अगेंस्ट हिम। सो आई डोंट थिंक सो कि वो उनके अंदर वो फेथ था, बिकॉज द ट्रू बिलीवर विल नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। बहुत सारे लोग, अमेरिका के लोग भी कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी अपने ट्वीट में कहते हैं कि जो ईरान के लोगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि हमने तो ईरान के लिए लड़ाई लड़ी, ईरान के लोगों को फ्री करने के लिए लड़ाई लड़ी। एंड द वर्ल्ड नोज हु इज़ द ऑपरेसर। द अमेरिका एंड इसराइल आर द ऑपरेसर्स। और आप जानते हुए भी आप इसराइल और अमेरिका सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द पावर, दे हैव द पावर। सो इट्स ऑल अबाउट द पावर ओनली एंड इट्स नथिंग देयर। पावर होने के बावजूद भी हमारे ईरान के लोग झुके नहीं हैं, किसी के सामने नहीं झुकते हैं। सुपर पावर होने के बावजूद भी, तब भी हम इसीलिए हम झुकते नहीं हैं किसी के सामने, सिर्फ खुदा के सामने झुकते हैं, किसी के सामने नहीं। इसीलिए आज रहबर मुअज्जिन शहीद हो गए हमारे यहाँ से, लेकिन हर वक्त हर जगह वो हमारे दिल में ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। और हम यही चाहते हैं कि इंडिया इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ ही जाए, ना कि किसी और। इसराइल और ओबियसली इवन कि मोदी ने भी बोला है कि ना वो इसराइल और अमेरिका के साथ दे रहे, कैसे दे सकता है? नहीं देना चाहिए, बट ये गलत है। और हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो इसराइल और अमेरिका को just because they are super powers, but we don't fear anyone, we only fear Allah. That's the कहा कि जैसे इजराइल सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, ईरान भी है। तो ये बोला जा रहा है कि जैसे चलिए ठीक है, इजराइल में तो यहूदी हैं, ये लोग तो अगर एंटी मुस्लिम्स हैं, तो जैसे यूएई या फिर जॉर्डन, सीरिया, ये भी तमाम जिन्होंने देश हैं, चाहे अमेरिकी एयरबेस ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने भी ईरान का विरोध करा और उन्होंने भी ईरान पर हमला करा। That's the trap ना, जो वो करना चाहते हैं, that's their motive। वो दिखाना चाहते हैं कि ईरान अयतुल्लाह ख़ामेनी जो है वो गलत है, he is the oppressor, बट ट्रूथ यही है। और वो सच्चाई को छुपाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। और द वर्ल्ड नोज हु इज़ द ऑपरेसर। अमेरिका एंड इसराइल ऑलवेज सपोर्ट्स ब्लडशेड ऑफ इनोसेंस एवरीवेयर, एंड we have seen this since so long, so we know who is right and who is right, and we support the right. जैसे ईरान में हिजबुल्लाह नाम का आपने संगठन सुना हो? No comments। चलिए, फिर भी हम लोगों से और बात कर रहे हैं, हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर क्या राय है। यहाँ पर तमाम भीड़ है और इस भीड़ में शोक नज़र आ रहा है। यहाँ पर लोग रो रहे हैं
बहुत बुरी तरीके से रो रहे हैं कि जैसे उन्होंने अपने परिवार को खोया है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म गुरु हैं, उनके धर्म गुरु अगर कोई चला जाता है किसी का, क्योंकि आपको पता है कि धर्म और जाति कितनी मैटर करती है पूरी दुनिया में ही। नमस्कार मैम, नाम क्या होगा? क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी एक पब्लिक इकट्ठा हुई है, गैदरिंग हुई है, पूरे भारत देश में भी हो रही है, लखनऊ हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, विदेशों में भी हो रही है। एक जो सोशल मीडिया पर चीज़ें दिख रही हैं कि एक तरफ ईरान की महिलाएं खमेनी का विरोध कर रही थी और आज ईरान को छोड़कर सारी महिलाएं आपके सुप्रीम लीडर जो आप बोलते हो उनका सपोर्ट कर रही हैं। तो ये महिलाएं जो ईरान में रहती थी वो विरोध कर रही हैं, तो ये जो सपोर्ट कर रही हैं कौन है? ईरान में कोई भी औरतें ऐसी नहीं है जो उनके अगेंस्ट में है खामनेई साहब के। ये गलत न्यूज़ दिखाई जा रही है और जिस तरह हर मुल्क में एक अपोजिशन पार्टी होती है, हमारे इंडिया में भी ऐसा ही है कि कुछ गवर्नमेंट के मानने वाले हैं, कुछ हमारे शंकराचार्य को मानने वाले हैं, लेकिन कुछ उनके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। तो यही चीज़ जो है, और ये अमेरिका और इजराइल की साजिश है कि वो इस तरह की दिखा रहा है कि खामनेई साहब गलत थे या उनका साथ जो किया उसने वो सही साबित करने के लिए, अपने को सही साबित करने इस तरह के एजेंट को भेज के ईरान में कर रहा है। मैं 2 बार 3 बार ईरान जा चुकी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर वो गलत होते हैं तो इस तरह भीड़ कभी नहीं उमड़ती। और जो ईरान में दिखा रहे हैं लड़कियाँ खुशी मना रही हैं और लोग, वो असल में शिया हैं ही नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल की एजेंट हैं। और 99% ईरानी जो है वो इस तरह से कभी भी उनका वो नहीं कर सकते खामनेई साहब का। हम सब खामनेई साहब को मानते हैं, अपना रहबर मानते हैं, सुप्रीम लीडर। आज हमारा दिल टूटा हुआ है, हमारा रहबर हमारे बीच से चला गया है। मैं क्या कहूँ। और मैम अभी जैसे आप एक्सक्यूज मी मैम, जैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ ये जो सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने इनसे भी सवाल लिया, वो ये कहती हैं जो ईरान की महिलाएं हैं कि जो आपके सुप्रीम लीडर हैं वो एक प्रेशराइज करते हैं हिजाब पहनने को लेकर, बुर्का पहनने को लेकर। 30 यू बीन टू ईरान एनी टाइम? आप ईरान गए हैं? नहीं गए ना? मैं गई हूँ। आई हैव सीन मेनी वीमेन विदाउट द हेड स्कार्फ। इवन टैक्सी ड्राइवर्स आर वीमेन, ठीक है? वहाँ के साइंटिस्ट वीमेन है। और जो शाह के टाइम पे 5% विमेन एजुकेशन थी, आज वो 85% तक पहुँच गई है। और लीडिंग साइंटिस्ट, लीडिंग इंजीनियर्स, लीडिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो चलाती है, मतलब एयरक्राफ्ट के जो पायलट्स हैं, वो सारी विमेन है। आप इसको लिबरेशन कहते हैं या आप इसको ये बोलते हैं कि वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप चल रही है। वहाँ आप जाके देखिए, हाल देखिए, वहाँ की एक एक औरत, एक एक विमेन जो है वो रो रही है। क्यों? क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर फादर लाइक लीडर। ओके मैम एक चीज़ और कि जैसे एक आंकड़ा निकाला जा रहा है कि 30,000 मौतें जो आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने लोगों को मरवाया। किनको मरवाया? जो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो जो 30,000 मौतें हैं उनका क्या? उनके भी तो परिवार। बताइए मुझे, आप बताइए, ठीक है? हम मानते हैं मोदी, जो ट्रम्प है ना, वो पीस मेकर है। ओके, उनको ईरान की बहुत फिक्र है। उन्होंने गाजा की तरफ नहीं देखा। गाजा में क्या हुआ आप बताइए मुझे। कितनी वहाँ पर विमेन थी, कितने बच्चे थे वहाँ पर आप क्यों नहीं गए? पहले तो आपको वहाँ पर पीस कायम करनी चाहिए थी ना। आप तो ईरान चले आए, क्यों? और आपका तो खुद ही एप्स्टीन फाइल के अंदर नाम है। आप क्या हैं? पीडोफाइल हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पीडोफाइल? क्या होता है पीडोफाइल? आप बताइए मुझे। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके खिलाफ भी उसको दबाने के लिए He is the warmonger. He is the man who wants power. आप उसकी बात छोड़िए। इंडिया के ऊपर 200% का टैरिफ लगाते हैं, फिर 100% करते हैं, फिर 50% करते हैं। क्या आप ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए। रशिया से तेल लेना बंद कर दिए। Who are you to tell us? We are a sovereign state. We are a free state. Okay? हमारी गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी कि हमें क्या करना है। आप नहीं बताओगे, आप हमारे पप्पा नहीं हो। भारत देश को किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत की तो हमेशा से नियति जो थी वो क्लियर थी। वो हमेशा 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहता था, ठीक है? वाजपेयी जी के ज़माने में भी उन्होंने भी हमेशा अपनी डिप्लोमेसी को क्लियर करके रखा है। मगर ये तो अब हो रहा है कि आई स्टैंड विद इजराइल जो है वो अब चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। एक इस्लामोफोबिया जो है वो दुनिया के अंदर इस कदर पैदा कर दिया गया है कि आज उससे लोग हट नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि आई स्टैंड विद इजराइल, इसलिए कैंपेनिंग चल रहा है कि मुस्लिम्स के खिलाफ हैं। लेकिन ईरान पर जिन्होंने हमला करा, वहाँ पे सिर्फ इजराइल पे जो अमेरिका का जो इजराइल में एयरबेस है उसने ही नहीं करा। दुबई, UAE, सीरिया, जॉर्डन, तमाम मुस्लिम कंट्री ने करा। मुझे बताइए, क्या ये सारी कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका को मतलब
उन पे डिपेंडेंट नहीं है क्या? क्या उनकी खुद की आर्मी है? अब ये बताइए, मेरे पास मेरी आर्मी नहीं है, मैं इनके ऊपर डिपेंड करती हूँ, ठीक है, और ये कुछ और चाह रहे हैं तो मैं तो इनके जैसे सुर बजाऊंगी ना, जैसा ये कहेंगे वैसा मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा भी वही हाल होगा जो सद्दाम का हुआ, जो गद्दाफी का हुआ, ठीक है, और जो आज आप ईरान के साथ करना चाह रहे हैं, कल आपने वेनेजुएला के साथ किया, ठीक है। तो ये पावर मॉन्गरिंग जो वो है ना पीपल, वो ये चाहते हैं कि दुनिया की सारी कंट्रीज जो है वो हमारे घुटनों पे आकर बैठ जाए। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं ये करना जरूरी था मिडिल ईस्ट में शांति रखने के लिए। हाँ, वो तो बहुत शांति प्रेमी है, आपने देखा है नहीं गाजा में कितनी शांति उसने फैलाई है, शर्म आनी चाहिए उनको। आपको लगता है कि जो बमबारी की है ना अभी स्कूल के ऊपर, वो भी तो शांति के लिए किया ना उसने, वो भी तो शांति। ईरान की लड़कियों का कोई ख्याल नहीं आया, इतनी नन्ही नन्ही बच्चियां हमारी हैं। आपका जीपीएस दुनिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड है, ठीक है, आपकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि आप वहाँ बैठकर बोलते हैं कि खामनेई की हम लाइव लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं पता था कि यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल है, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियां पढ़ने आती हैं, और आप ईरान की लड़कियों की बात करते हैं, वहाँ की वुमेन राइट्स की बात करते हैं। शेम ऑन यू। ईरान में 30,000 लोगों की मौत हुई, लेकिन ये कहा जा रहा है इजराइल की एम्बेसी के द्वारा और अमेरिका के द्वारा कि ये जो ईरान है अगर ये न्यूक्लियर वेपन बनाने में सक्षम हो जाता तो सबसे पहले इजराइल पर मारता और अमेरिका पर मारता। भाई इतने सालों से सुन रहे हैं, बना ही नहीं पा रहा है, कभी 24 घंटे में बना लेता है, कभी 48 घंटे में